बंगाल में पहली बार उठा है मुद्दा राजनीति के अपराधीकरण का या अपराधी के राजनीतिकरण का। पांडवेसर में इसे उठाया है बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र तिवारी ने। निशाने पर हैं टीएमसी कैंडिडेट नरेंद्र चक्रवर्ती। दुर्गापुर कोर्ट में 6 आपराधिक मामलों की सुनवाई। दमदम हवाई अड्डे पर पकड़े गए थे पाइप गन के साथ। हत्या का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान, आपराधिक साजिश जैसे आरोप दर्ज हैं सरकारी फाइलों में। साथ में करोड़ों की अवैध कमाई। आर्थिक धारा ने इस संबंध में बात की है जितेंद्र तिवारी से। सुनिए आप भी, ताकि हो सके स्पष्ट। बिहार यूपी तो है महज बदनाम, बंगाल भी नहीं है इससे पीछे। में क्या कहते हैं बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र तिवारी। आपके प्रतिद्वंदी यहाँ पर नरेंद्र चक्रवर्ती हैं, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती केवल मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, वो पांडेसर की जनता के प्रतिद्वंदी हैं। और जब लड़ाई एक क्षेत्र के जनता के खिलाफ एक राजनेता कहना उचित नहीं होगा, राजनेता का चोला पहने हुए एक अपराधी से हो, तो जीत अंततः हमेशा जनता की होती है। इस चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला है। जीत अंततः पांडेसर की जनता की होगी और पराजय का मुंह देखना पड़ेगा राजनेता का चोला पहने हुए अपराधी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को। आप अपराधी कह रहे हैं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को। पिछले जब 2021 में चुनाव हुए हैं 213 इनके एमएलए थे, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट अभी देखें तो 223 एमएलए हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें पांडेसर के भी विधायक हैं। इस पूरी जो 5 साल की राजनीति है, इसमें क्या दिक्कत? अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है या राजनीति अपराधिक होती जा रही है? देखिए, अपराधियों का राजनीतिकरण भी पांडेसर के का बात यदि करें तो अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। क्योंकि पांडेसर में जो विधायक हैं, यदि डेवलपमेंट के मुद्दे पर उनका नाम प्रथम स्थान में कहीं जाता तो हम लोग खुश होते। अन्य जो एमएलए फंड से जो काम किया जाता है उस मुद्दे पर वो यदि शिखर पर रहते तो हम लोग खुश होते। लेकिन आप देखेंगे जो उन एमएलएस का लिस्ट जारी हुआ है, जो आंकड़ा है, उस आपराधिक पृष्ठभूमि के जो एमएलएस हैं उनमें सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती हैं। तो इनके कारण, चूंकि पांडेसर से एमएलए हैं, इनके कारण पांडेसर की जनता को भी जिल्लत झेलनी पड़ती है। बंगाल में कहीं भी जब पांडेसर की चर्चा होती है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे वहाँ जहाँ का एमएलए के खिलाफ इतना ज़्यादा केस है, केस के मामले में, आपराधिक पृष्ठभूमि के मामले में जो सबसे ऊपर है, तो इनके कारण इस क्षेत्र की भी बदनामी हो रही है। इससे पांडेसर की जनता इस बार मुक्ति चाह रही है। एडीआर ने जारी की रिपोर्ट। बंगाल के निवर्तमान एमएलए के पास थे 821.5 करोड़ रुपए। औसतन हर एमएलए के पास 2.82 करोड़। पांडेसर के एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती नहीं है पीछे। वर्ष 2021 में थे 1.67 करोड़ के मालिक। 2026 तक बढ़ी होगी संपत्ति और भी। उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के जितेंद्र तिवारी का है गंभीर आरोप। पहली बार विधायक बने, 5 साल विधायक रहे और जब विधायक था 1 करोड़ और 67 लाख की उनकी संपत्ति थी। लेकिन इन्हीं 5 सालों में पेट्रोल पंप बन गए, उनके करीबी लोगों की भी संपत्ति में वृद्धि हुई है। वो कहावत है ना कि हाथी को दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग है। ये जो एफिडेविट में वो जो संपत्ति दिखाई है उन्होंने, वो दिखाने का दांत है। खाने का दांत दिखाने के दांत से बहुत ज़्यादा है। और अपने नाम पर, अपने अन्य लोगों के नाम पर, अपने करीबियों के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने बनाई है। और ये संपत्ति उन्होंने बनाई है पांडेसर की गरीब जनता के पैसे को लूटकर, उनके हक को मारकर ये पैसा बनाया है। इसीलिए पांडेसर की जनता उनसे छुटकारा चाह रही है। आसनसोल कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं लूट का सोर्स। श्रमिकों का शोषण है आम, राजनीतिक संरक्षण है जरूरी। पांडवेश्वर के टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती बने हैं इन कंपनियों के रहनुमा। क्या कहते हैं बीजेपी के प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी। कोल बेल्ट है, आसपास के कोल एरिया भी है, तो आउटसोर्सिंग कंपनियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ इनके जो करीबी लोग हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वहाँ से भी इनको सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोगों का ऐसा कहना है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, हर कंपनी में ये साइलेंट पार्टनर है। और जब आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रबंधन से यदि एक नेता जुड़ जाए तो सबसे दुर्दशा जिनकी होती है वो वहाँ के श्रमिक होते हैं। श्रमिकों का जब शोषण होता है तो होना तो ये चाहिए था कि श्रमिकों के शोषण के खिलाफ जो राजनीतिक नेता हो वो प्रतिवाद करे, लेकिन ये हमेशा मालिक पक्ष के साथ खड़े मिलते हैं। जिन पर शोषण होता है उन पर ही और कहर ढाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो आउटसोर्सिंग कंपनीज के मालिक हैं उन्होंने अपने
का क्या कहूँ, अपने खिलौने के रूप में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को साइलेंट पार्टनर बना कर रखा है। ये उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते रहते हैं, उन्हें अलग से गुंडा रखने की जरूरत नहीं है, उनके होकर गुंडागर्दी का जो काम है नरेंद्र चक्रवर्ती ही करते हैं।